international organizations like BRICS and working on economic projects. So I thought that a lot needs to be done at the national and the policy level. ऐसी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए प्रिपेयर करना in my opinion is very tough. मैंने पर्सनली क्या किया कि मुझे रीडिंग बहुत पसंद है. अभी भी मेरे हाथ में है अमिताभ घोष की द ग्लास पैलेस. आई एम रीडिंग इट एंड जितना आप पढ़ते हैं ना आपके माइंड में उतने आइडियाज़ आते हैं. और काफ़ी लंबा चला. माई इंटरव्यू लास्टेड अराउंड 40-42 मिनट्स. एक लगातार हमें 4 घंटे 5 घंटे नहीं मिल पा रहे. मुझे PhD का भी काम होता था एंड आई वॉज मेंटोरिंग मैनी स्टूडेंट्स इन देयर internships, in their research. I was associated with BRICS. I was associated with Defense Research and Studies. These are all think tanks. History में you can do your NCERTs for ancient and medieval history. For culture मैंने I will say कि मैंने कुछ follow नहीं किया था because मेरे घर पे बहुत सारी मेरे पेरेंट्स से बातें होती रहती हैं about many things relating to culture. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो. से हमारे साथ है अन्ना सिन्हा मैम, जिनका 112 रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है. और मैम का जो ऑप्शनल था वो इकोनॉमिक्स था. मैम की हम आज जर्नी जानते हैं कि मैम की जर्नी कैसी रही, क्या स्ट्रेटजी उन्होंने फॉलो करी, क्या बुक लिस्ट फॉलो करी. क्योंकि मैम जॉब कर रही थी कहीं ना कहीं देखा जाए इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि ब्रिक्स है. और मैम PhD भी कर रही थी. तो इसके साथ मैम ने यूपीएससी की तैयारी की है. तो आज हम मैम की जो डिटेल जर्नी है वो जानते हैं. अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें. एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं. मैम सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए. मेरा नाम अन्ना सिन्हा है और करेंटली आई एम अ PhD स्कॉलर इन इकोनॉमिक्स एट अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली. मैंने BA एंड MA दोनों इकोनॉमिक्स से ही किया है. आई वॉज अ BA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड राइट नाउ आई एम अ PhD स्कॉलर. ऑल्सो आई एम अ JRF स्कॉलर इन इकोनॉमिक्स. ओके, सो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए मैम, अभी आपका जो नाम है अन्ना सिन्हा, इसके बारे में बताइए. थोड़ा सा लगता है मैम साउथ इंडियन नाम हो या फिर बॉयज़ का नाम हो सकता है. Sure, I've heard about this a lot. Actually, Anna, I've heard, yes, South India में it means big brother, but Right. In Sanskrit it comes from An. So An से Anna, which basically means fertile earth. My parents used to think of another name, Shasya, which would again mean fertile earth, मतलब हरी भरी धरती. तो एक्चुअली संस्कृत में इसका ये मीनिंग है. ओके मैम. सो हेलो फ्रेंड्स, अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाने के लिए, पिछले साल के टॉपर्स के नोट्स के लिए, उनकी बुक लिस्ट के लिए और बड़ी कोचिंग के द्वारा दिए जाने वाले रिसोर्सेज या PDF के लिए और फ्री बुक लिस्ट के लिए, चाहे NCERT हो या फिर स्टैंडर्ड बुक्स हो, इन सब के लिए आप हमारा एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यहां पर आपको रेगुलर बेसिस पे एग्जाम्स के अपडेट मिलेंगे, साथ ही साथ यहां पर आपको डेली क्विज़ेस मिलेंगे और तो और यहां पर आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने में बहुत हेल्प करेंगी. सो अगेन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें. मैम आप अपनी यूपीएससी की जर्नी के बारे में बताइए. जैसे कि आप अभी PhD स्कॉलर भी हैं और मैम आपने इस इकोनॉमिक्स में इतना काम किया है आगे जाके और भी नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है. तो मैम सिविल सर्विसेज के बारे में आपने कैसे सोचा कि आपकी सिविल सर्विसेज में जाना है, प्रिपरेशन करना है? एक्चुअली सिविल सर्विस के बारे में मैंने काफ़ी लेटर सोचा. माई होल ओरिएंटेशन हैज़ बीन टूवर्ड्स अकेडमिक्स. मेरे पेरेंट्स दोनों प्रोफेसर्स हैं एंड कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से बहुत जुड़ाव रहा मेरा. बट एट वन पॉइंट व्हेन आई वाज वर्किंग विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक BRICS and working on economic projects, so I thought that a lot needs to be done at the national and the policy level for the Indian economy and for encashing our demographic dividend and also making better trade deals, you know. Right. So I thought कैसे इसको किया जा सकता है. academic से भी किया जा सकता है, but also when you go into policy making, you know, there you can do. Also एक काफ़ी life changing experience था. I was an intern at the Directorate of Foreign Trade, which is Ministry of Commerce. And वहाँ पे मैंने देखा how you know foreign trade policy is actually implemented. So I thought कि yes, maybe I should go into this line. Let's see how it goes. राइट मैम. सो आप अपनी UPSC की जर्नी के बारे में बताइए. फिर जो भी आपने एग्जाम्स दिए हैं वो कब दिए, क्या रिजल्ट रहा, इसके बारे में. I think UPSC के अलावा I've just given one exam and that was NET JRF, which I cracked in my first attempt.
एंड एट दैट टाइम आई वाज नॉट थिंकिंग ऑफ यूपीएससी. उसके बाद आई थॉट अबाउट इट. तो यूपीएससी जब मैंने दिया, द एक्सपीरियंस एंड द ओनली एडवाइस आई हैव फॉर एस्पिरेंट्स इज number 1, follow your standard book list, right? Go for multiple revisions. Do not read extra, you don't need to, and keep a cool mind. Because मैंने ये देखा है बहुत लोगों का प्रीलिम्स नहीं निकलता, फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड वो इसलिए होता है बिकॉज समवेयर वी आर वेरी स्ट्रेस्ड, यू नो, वी आर टेकिंग टू मच स्ट्रेस. वी आर थिंकिंग बहुत बड़ा एग्जाम है, नहीं कर पाएंगे. बट डोंट टेक इट टू सीरियसली. आई नो दिस इज अ स्ट्रेंज एडवाइस कमिंग फ्रॉम समवन हुज क्रैक्ड इट, बट अगर आप सीरियसली लेते हैं तो आपका दिमाग उतना काम नहीं करता. कीप अ बैकअप एंड डू इट विथ फन, डू इट विथ एनर्जी. राइट मैम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम ये बताइए कि आपका जब रिजल्ट आया तो उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन था, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन? रिजल्ट्स आया तो काफ़ी दिनों से बात चल रही थी ऑन वेरियस चैनल्स की रिजल्ट्स आर गोइंग टू कम. एंड फर्स्ट फ्यू डेज आई वाज टेंस, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आना था उस दिन स्ट्रेंजली ऑल द टेंशन हैड लेफ्ट मी. And I was actually cooking because I love cooking. Okay. I was cooking and the results came. And मैंने silently बिल्कुल file देखी and I found my name and my father was there. I told him कि हाँ पापा, I think मेरा हो गया. That's it. It was a very silent occasion. Okay, so मैम क्या कुकिंग कर रहे थे वैसे आप? I love cooking Italian, so I was actually cooking lasagna that day for the afternoon. Okay, so मैम बात की जाए आपकी प्रिपरेशन की, तो मैम सबसे पहले जब आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया होगा तो मैम कैसे किया? जैसे कि आपने बताया आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड में ज़्यादा जुड़े हुए, देन आपको ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिले, तो वो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड आई थिंक विल एक्चुअली हेल्प मी, क्योंकि इकोनॉमी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड होता है. बाकी I think I went through what most people have been doing. Online काफ़ी information है of various toppers कि you know what book list should we follow. So I followed standard NCERTs and I will say कि economy में मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी. For other things, current affairs, I read a newspaper. One newspaper is more than enough. I followed Indian Express and that's it. I think multiple revisions. Okay, so मैम क्या प्रीलिम्स और मेंस के साथ में प्रिपरेशन की आपने या फिर अलग अलग की मैम? शुरू में तो मैंने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की बिकॉज आई हैड दिस इन माइंड दैट यहाँ पे सक्सेस रेट इज जस्ट 1%. सो आई प्रिपेयर्ड फॉर दैट. मेंस में आई विल से दैट राइटिंग में आई डोंट हैव अ बिग इशू. तो I started writing immediately after 10-15 days of prelims and yeah, I didn't have to make notes or anything. I just started attempting previous year questions and that was it. ओके, और मेंस के लिए बताइए मैम, स्पेशली मेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी? क्योंकि आपके वन ऑफ द बेस्ट रैंक आई है, 112 रैंक काफ़ी अच्छी रैंक होती है मैम यूपीएससी में, तो मैम कहीं ना कहीं मेंस में आपके अच्छे मार्क्स रहे होंगे. मेंस में स्ट्रैटेजी का यही है दैट यू शुड प्रैक्टिस राइटिंग. यू नो, आपको जितना पढ़ना था आपने प्रीलिम्स में पढ़ लिया है. यू डोंट नीड टू डू एक्स्ट्रा नाउ यू नीड टू सी आपका प्रेजेंटेशन कैसा हो रहा है, राइट? So for the presentation, try to write probably not much. So 1-2 questions से start करिए per day, and you can see if there's anyone who can evaluate for you. अगर ऐसा कोई नहीं है and you don't have a test series or anything, आप toppers के answer sheets देखिए and see how they are writing as compared to you. Improve yourself every day and just be consistent. Yeah. राइट मैम. जैसे कि एथिक्स एंड ऐसे है मैम, नॉर्मली स्टूडेंट्स के मार्क्स उनमें कम रह जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते थे? एथिक्स एंड ऐसे दो अलग अलग चीज़ें हैं. एथिक्स के लिए अगेन बेसिक आप फॉलो करें. यू कैन टेक लेक्सिकॉन और यू कैन टेक एनी बुक विच हैज़ योर डेफिनेशंस देयर and just try to see case studies, I think, from previous year. Don't rely on any handout. When you rely on that तो आप एक दूसरे जोन में चले जाते हैं. Just look at what UPSC has been asking, right? So look at that. About essay, ऐसे एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए प्रिपेयर करना इन माई ओपिनियन इज़ वेरी टफ. मैंने पर्सनली क्या किया कि मुझे रीडिंग बहुत पसंद है. अभी भी मेरे हाथ में है अमिताभ घोष की द ग्लास पैलेस. आई एम रीडिंग इट एंड जितना आप पढ़ते हैं ना आपके माइंड में उतने आइडियाज़ आते हैं. तो दैट प्रिपेयर्स इनफ फॉर्डर फॉर यू.
और ऐसे लिखना कैसे, आई थिंक इसके लिए आप देख लीजिए कि येस यू शुड बी स्टार्टिंग विद एन एनेक्डोट और अ कोट. आई थिंक प्रीवियस टॉपर्स हैव स्पोकन अ लॉट अबाउट ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए. वो एक स्ट्रक्चर बन जाता है. इफ यू हैव फॉर्डर यू कैन डेफिनेटली डू व्हाटएवर यू वांट. राइट मैम. सो जैसे मेंस है मैम, मेंस में आपके कितने मार्क्स रहे? मेंस में मेरे अराउंड 400 के थे फॉर माय जीएस. फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आई हैड अराउंड 270 to 80 मार्क्स एंड फॉर माय इंटरव्यू आई हैड 195. 195. दैट्स ग्रेट मैम. सो मैम इंटरव्यू के बारे में बताइए. इंटरव्यू के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया, और इस बार देखा जाए तो वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स आपको इंटरव्यू मिला है मैम. इंटरव्यू फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरा इंटरव्यू वाज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द इंटरव्यू, 5th अप्रैल. सो मेरे पास कोई टाइम नहीं था टू एक्चुअली टेक मॉक्स. आई थिंक मैंने मुश्किल से 1-2 दिए होंगे एंड वो भी आई हैड नो टाइम फॉर इम्प्रूवमेंट और एनीथिंग. आई जस्ट गेव इट टू हैव अ फील ऑफ इट. सो इंटरव्यू मेरा कैसा गया वाज इट वाज अ वेरी गुड बैलेंस बिटवीन डैफ एंड करंट अफेयर्स. I was asked a lot, like I'm trained in Bharatnatyam. Okay. And I'm also trained in Hindustani classical music. Oh, nice. So I was asked about these things. मेरा रीडिंग हॉबी है तो उसके बारे में मुझसे पूछा गया. इंटरनेशनल अफेयर्स में मेरा काफ़ी काम रहा है. So he asked, PB Vyas sir was my chair. So he asked me about the current affairs, what is Putin's psychology, what is the state of affairs in Sri Lanka, etc. So it was a very good balance between the two, I will say. और काफ़ी लंबा चला. My interview lasted around 40-42 minutes. 40-42 मिनट्स. सो मैम जब आप इंटरव्यू देकर आए थे तो फुली सेटिस्फाई थे कि हाँ मेरे को वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स मिल सकते हैं? जब मैं इंटरव्यू दे के आई थी तो मैं सोच नहीं रही थी कि मुझे मार्क्स कितने आएंगे. आई वॉज जस्ट हैप्पी दैट इट वॉज अ वेरी इन्फॉर्म्ड कॉन्वर्सेशन. राइट मैम. सो आई वॉज हैप्पी टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन. ओके. सो मैम नॉर्मली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि टॉपर ने कोचिंग की है या फिर सेल्फ स्टडी की है, तो मैम आपके केस में क्या रहा? मैंने कभी कोचिंग नहीं की. Oh, इट्स that's ऑल great. अबाउट सेल्फ स्टडी एंड आई थिंक whoever is watching here, अगर आप वंडर करते हैं कि हमें कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं, एंड या आप इकोनॉमिकली उस बैकग्राउंड से आते हैं कि कोचिंग भारी पड़ रही है, तो लेट मी टेल यू, यू कैन डू इट ऑन योर ओन. You just have to follow the standard books and don't expand your resources. वो जो standard books हैं उन्हीं को आप repetitively revise करिए and you will be able to do really really well. So I think self study से everything is possible. Just be consistent. राइट मैम. जैसे कि आपने बताया कि आप मैम आपके जो पेरेंट्स हैं वो दोनों प्रोफेसर हैं, तो मैम कहीं ना कहीं आप इकोनॉमिकली बैकग्राउंड अच्छे होंगे, बट मैम आपने क्यों नहीं सोचा कोचिंग लेने का, और देन आप सेल्फ स्टडी पे क्यों रिलाई किए? इसके पीछे क्या कारण था? किसी की गाइडेंस का था क्या? गाइडेंस के लिए तो आई विल से कि मेरी मदर, शी हैज़ बीन द बिगेस्ट गाइडिंग फोर्स. मेरे स्कूल से लेके कॉलेज, MA एंड देन अगेन UPSC में भी मेरी मदर मेरे साथ थी. शी ऑलवेज यूज टू टेल मी एट एवरी स्टेप कि कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, और जब मैं स्ट्रेस लेती थी तो स्ट्रेस को भी हटाती थी वो. तो हाँ, मैं ये मानूंगी कि दैट वाज अ वेरी बिग रिसोर्स दैट आई हैव, और उसके लिए थैंक यू सो मच टू हर इफ शी इज़ वॉचिंग. बट मुझे ऐसा फील होता है बहुत बार स्टूडेंट्स एक प्रेशर में आ जाते हैं कि हमें कोचिंग लेनी चाहिए, और उस प्रेशर के अंडर वो लोग लेते हैं कोचिंग. सो डोंट बी अंडर प्रेशर. राइट. अगर आप कर सकते हैं तो ट्राई डूइंग इट ऑन योर ओन. ओके मैम. सो मैम आप इतने बिजी शेड्यूल में, जैसे कि आपने बताया, मैं कई बार बता चुका हूँ, आप इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे मैम, फिर अपने स्टडी को प्रॉपर UPSC के लिए कैसे टाइम दे पाते हैं? क्योंकि नॉर्मली सभी लोग कहते हैं अगर आप UPSC कर रहे हैं तो सिर्फ UPSC करिए, उसके अलावा कुछ आपको नहीं करना चाहिए. देन मैम आपने कैसे मैनेज किया? I will say where there is a will, there is a way. So you have to squeeze yourself. कई बार आपको लगता है कि टाइम बिल्कुल एक लगातार हमें 4 घंटे 5 घंटे नहीं मिल पा रहे हैं. मुझे PhD का भी काम होता था, and I was mentoring many students in their internships, in their research. I was associated with BRICS, I was associated with Defense Research and Studies. These are all think tanks. तो मुझे क्या होता था ना कि पढ़ने का टाइम 2 घंटे मिलता था, and then 4-5 hours I was working on my research, or I was going for my survey. So I used to tell myself that look, आपको टाइम नहीं मिलेगा, बस यही 2 घंटे हैं, तो जितना आप पढ़ सकते हैं ना, इसमें बिल्कुल दिमाग लगाकर पढ़िए. एंड ट्रस्ट मी, जब आप ऐसा सोचते हैं, यू टेल योर माइंड कि आप फास्टर काम करें,
तो वो एनसीईआरटी जो आप 5 घंटे लेते हैं शायद आप 2 घंटे में कर लेंगे. ओके, सो इट्स अबाउट ट्रेनिंग योर माइंड. राइट मैम. सो मैम आप स्टार्टिंग में ही बोले थे कि मिनिमम रिसोर्सेज रखने हैं, तो ऐसे क्या मिनिमम रिसोर्सेज आपने फॉलो करे मैम? आई थिंक सब्जेक्ट वाइज अगर हम जाएं तो हिस्ट्री हो गया. हिस्ट्री में यू कैन डू योर एनसीईआरटीज फॉर एंशिएंट एंड मिडीवल हिस्ट्री. फॉर कल्चर मैंने आई विल से कि मैंने कुछ फॉलो नहीं किया था बिकॉज मेरे घर पे बहुत सारी मेरे पेरेंट्स से बातें होती रहती हैं अबाउट मेनी थिंग्स रिलेटिंग टू कल्चर, तो वो कवर हो गया उसमें. व्हेन इट कम्स टू इन्वायरमेंट आई वाज लार्जली गोइंग ऑन करंट अफेयर्स. कोई भी हैंड आउट ले लीजिए आप, विजन आईएएस हो गया, इनसाइट्स हो गया, एवरीथिंग इज गुड. देन इट कम्स टू इकोनॉमी अगेन करंट अफेयर्स ही किया मैंने क्योंकि बेसिक डेफिनेशंस मुझे पता थे. एंड उसके बाद क्या बचता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी. न्यूज़पेपर पढ़िए, हैंडआउट्स पढ़िए. यू डोंट नीड टू सब्सक्राइब टू डाउन टू अर्थ और एनीथिंग. एक न्यूज़पेपर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए मैम. एंड दैट्स इट. आई थिंक इन्वायरमेंट मैम. इन्वायरमेंट वही करंट अफेयर्स. हाँ. देन मैम हिस्ट्री जैसे कि काफ़ी बड़ा पोर्शन हो जाता है, तो मैम हिस्ट्री के लिए वही आप एनसीईआरटी देखिए. एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए यू कैन फॉलो स्पेक्ट्रम. या राजीव वहीदी. मैम ज्योग्राफी के लिए नॉर्मली कहा जाता है कि आप 11 से 12 एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो मैक्सिमम कवर हो जाता है. हाँ, आई थिंक ज्योग्राफी इज अ पोर्शन जो 11th-12th इज मोर देन इनफ एनसीईआरटी, और मैंने भी वही किया था. और उसमें एक ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पोर्शन होता है तो वो मैंने स्किप किया था. आई डिड ओनली द फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड एंड इंडिया. राइट मैम. जो आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है मैम, उसमें आपको वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स मिले हैं मैम, तो उसके बारे में बताइए. ऑप्शनल को आपने कितना टाइम दिया? यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि आपका इकोनॉमिक्स तो वैसे भी कवर हो गया होगा कॉलेज एंड पीएचडी में. जी, एक्चुअली इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वाज समथिंग दैट आई गेव मैक्सिमम टाइम टू. फिर भी क्योंकि ऑप्शनल कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ होती है कि यू शुड रियली गिव टाइम. और ये भी रीज़न था कि कहीं ना कहीं जो सिलेबस आता है दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी स्टडी इन पीएचडी. सो मुझे टाइम तो देना पड़ा था इकोनॉमिक्स में. और हाउ आई डिड इट वाज, उसकी भी बुक लिस्ट होती है एक इकोनॉमिक्स ऑप्शन की स्टैंडर्ड. माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए होता है एडवांस्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स. आई थिंक झिंगन का होता है फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स अगेन HL आहूजा. दीज आर बेसिक बुक्स आई फॉलोड. इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए आई विल से वन थिंग, इट्स अ ग्रेट ऑप्शनल. आई लव माई सब्जेक्ट, बट एक चीज़ है कि थोड़ा उसका अगर आप सोच रहे हैं लेने का, याद रखिए कि उसकी बुक लिस्ट बहुत लंबी है. और एक एक सब टॉपिक के लिए एक एक बुक है. तो यदि आपका बैकग्राउंड नहीं है उसका तो थोड़ा टाइम लेके चलिए. राइट मैम. जैसे मैम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे किसी का टॉपिक जैसे मैथ्स उनको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, तो मैम आपका ऐसा कोई पोर्शन रहा है जो आपका इंटरेस्टिंग नहीं रहा हो, और उसको फिर आपने कैसे पढ़ा, क्या करते थे उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए? आई थिंक आई गॉट लकी कि मेजॉरिटी पोर्शन जैसे हिस्ट्री, कल्चर, ये सारी चीज़ें आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन पर्सनली. थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उतना इंटरेस्ट नहीं था, बट पढ़ लिया बिकॉज क्रिस्प में लिखा होता है तो आप फिर भी पढ़ सकते हैं. सो आई गेस या देना था, पढ़ लिया. राइट मैम. जैसे कि मैम अगर किसी और की बात की जाए, फ्रेंड सर्कल वगैरह की या फिर किसी की और मेंटोरशिप की, तो उसमें कुछ हेल्प रही आप? फ्रेंड सर्कल मेरा बहुत लिमिटेड है. और जो फ्रेंड्स हैं दे आर नॉट इन यूपीएससी एक्चुअली. दे आर इनटू एकेडमिक्स. और आई हैव अ वेरी वेरीड फ्रेंड सर्कल. सम पीपल आर एक्चुअली राइटर्स, सम पीपल आर academicians, and some people are acting. So there are loads of people. तो गाइडेंस मेरी फ्रेंड सर्कल से उतनी नहीं रही, पर मेरी मदर हैं उनसे रही. और कहीं ना कहीं आप लोग की वजह से जो यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं या फिर जो ऑनलाइन रिसोर्सेज होते हैं उसमें से काफ़ी हेल्प मिल जाती है कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए. राइट मैम. सो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी जो आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान गेन की होंगी कि जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट फॉलो करें, देन उनको जल्दी सक्सेस मिल जाए? नंबर 1, यू शुड नो कि आप जिस एग्जाम में जा रहे हैं उसका कंपटीशन का लेवल कितना है. यू शुड नॉट टेक इट लाइटली. हम फर्स्ट फ्यू अटेम्प्ट्स ये वेस्ट कर देते हैं सोच के कि अरे ये तो हो जाएगा, बिना पढ़े चले जाते हैं. डोंट डू दैट. नंबर 2, आपको अपनी बुक लिस्ट बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए और बहुत लिमिटेड रखने चाहिए उन बुक्स को, सो दैट रिविजन मैक्सिमम हो पाए. तो आई थिंक मैक्सिमम रिविजन, मिनिमम बुक्स एंड कंसंट्रेशन, दैट रियली हेल्प्स. ओके. सो जो मैम सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आपकी तरह प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट्स? बी कॉन्फिडेंट, बी योर ओन सेल्फ. हो सकता है कभी आपको लगे कि काश कि मैं किसी की गाइडेंस ले रहा होता या ले रही होती, बट ट्रस्ट मी, व्हेन यू डू इट ऑन योर ओन
you will feel very happy, you will feel very victorious, and you will be your own person. So try to do it, try to push the limits and be confident. It is doable. आप कर सकते हैं definitely. And my best wishes are to all of you. ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा मैम ने अपनी जर्नी को आपके साथ में डिटेल में शेयर किया। सो आप, आई होप कि आप इनकी जर्नी से इंस्पायर हुए होंगे, कुछ सीखने को मिला होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाने के लिए, पिछले साल के टॉपर्स के नोट्स के लिए, उनकी बुक लिस्ट के लिए और बड़ी कोचिंग के द्वारा दिए जाने वाले रिसोर्सेज या पीडीएफ के लिए और फ्री बुक लिस्ट के लिए, चाहे एनसीईआरटी हो या फिर स्टैंडर्ड बुक्स हो, इन सब के लिए आप हमारा एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर आपको रेगुलर बेसिस पे एग्जाम्स के अपडेट मिलेंगे, साथ ही साथ यहां पर आपको डेली क्विज़ेस मिलेंगे और तो और यहां पर आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। सो अगेन, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें।